नमस्ते, दादा शरणम। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी बहुत अच्छे हैं, सेफ एंड प्रोटेक्टेड हैं। तो हम आज यहाँ पे एक लॉन्ग रीडिंग करेंगे जहाँ पे 2026 जो है आप सभी व्यूअर्स के लिए, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा, क्या लेके आ रहा है। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि ब्लेसिंग्स भी क्या है, आपको क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। तो ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग रहेगी, जो आपको रेजोनेट हो वो आप तक रखें और जो रेजोनेट ना हो उसको स्किप करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे कि ये जो न्यू ईयर है सबके लिए इन जनरल कैसा रहेगा। हमको ये जो 2026 है हम सभी व्यूअर्स के लिए, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा। ओके बहुत अच्छे और प्यारे कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे हम इन डिटेल में ये रीडिंग निकालेंगे, देखते हैं। सी 2026 जो है वो आप सभी के लिए क्या क्या लेके आने वाला है। यहाँ पे मुझे जो है वो मेजर अरकाना के कार्ड्स ज़्यादा दिख रही है, बहुत कुछ कार्ड्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी के लिए इट डिपेंड्स ऑन द आपकी जो स्पिरिचुअल स्टेट है उसके हिसाब से ये रीडिंग आपके लिए रहेगी। तो आपको हर किसी को पता होता है कि खुद की स्टेट एक क्या होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही ये रीडिंग है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है वो था 3 ऑफ सॉर्ड का। 3 ऑफ सॉर्ड का जो कार्ड है ओवरऑल यहाँ पे कार्ड्स के मैं नाम बताती हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड, द टावर, डेथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो ब्यूटिफुल कार्ड्स। तो ओवरऑल ये कार्ड क्या रहेगा? तो ओवरऑल डिवाइन बता रहे हैं कि ये जो कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की जो एनर्जीज जो है ओवरऑल ये बता रही है बहुत सारे रिश्तों में हलचल होने वाली है, रिलेशनशिप्स में। यहाँ पे अभी जो फिलहाल पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, उसको बताया जा रहा है, पूरे विश्व को बताया जा रहा है कि हम कोई अलग अलग कास्ट के, जाति, धर्म, ये सारी जो चीज़ें हैं हम उसके बेसिस पर नहीं बने हुए। हम जो भी बने हैं वो एक जो सोर्स है उसके सोर्स के हिसाब से हम बने हुए हैं। उनसे हम सभी लोग यहाँ पे आए हुए, वो प्राणी हो, पक्षी हो, एवरीथिंग एंड ईच एंड एवरी स्टेट ऑल्सो। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों के हार्ट्स जो है वो ब्रेक होने वाले हैं अगेन, जो कि जिसका जो बेस है, कौन से भी रिश्ते का बेस है, यहाँ पे खाली रिलेशनशिप्स भी नहीं रहेगी, वो करियर रहेगा, फाइनेंस रहेगा। तो उसका आपको ना एक मूल जो तत्व है वो बताया जाएगा कि स्पिरिचुअलिटी इज़ हाउ मच इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। हर किसी चीज़ का बेस है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। अगर आप आध्यात्मिकता में ग्रो कर रहे हो तो इसका अर्थ है कि आप अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी ग्रो कर रहे हो, बिकॉज मटेरियलिस्टिक लाइफ और ये जो लाइफ है स्पिरिचुअल लाइफ, दीज बोथ आर कनेक्टेड टू विथ ईच अदर, अलग अलग नहीं है वो। ये आपको चीज़ें समझाने के लिए कुछ चीज़ें डिवाइन प्लान करेगा। सडनली कुछ मूवमेंट्स होंगे और जो है वो लोगों को शॉकिंग ऐसे धक्के लगने वाले हैं उनके उनके हिसाब से, उनके उनके स्टेट लेवल पे। ईगो का डेथ होगा, जहाँ पे आप कुछ वहम लेके जा रहे थे खुद के लाइफ में, कुछ विचारधारा थी खुद के प्रति या किसी और के प्रति, वो चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में भी क्यों ना हो, तो वो आपका एक बिलीफ सिस्टम है, पैटर्न है, इट विल बी ब्रेक, उसका अंत हो जाएगा। ये एक चीज़ आपके लाइफ में होगी। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन अगेन रहेगा, आपको इल्यूजन डिल्यूजन से बाहर निकाला जाएगा। यहाँ पे
दूसरा चीज़ है क्वीन ऑफ सॉर्ड। यहाँ पे शक्ति जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, आपकी इनर शक्ति जो होती है, ठीक है। तो उसको मतलब इंट्यूशन जो है वो और भी स्ट्रांग होंगे लोगों के ऑन द प्रोसेस है, क्योंकि एवरीथिंग इज एस्टेब्लिशिंग फॉर द सतयुगा, सतयुगा के लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। कुछ ऐसे सिनारियो 2026 में होंगे जहाँ पे डिसीज़ के आने के चांसेस है, लाइक कोरोना। तो उसके बाद में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन पेंटिकल्स का थोड़ा यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपका जो लक्ष्य है, आपका फोकस है, इट्स नॉट ओनली अबाउट अबंडेंस। आपको इंट्यूटिवली वो समझाया जाएगा, वो चीज़ आपको बताई दी जाएगी कि आपकी लाइफ में एक पाथ जो है, वो जो धर्म का पाथ है, उसको आपको चूज़ करना है, ना कि डिस्ट्रक्शन को। आप डिस्ट्रक्शन की तरफ अगर देख रहे हो इन 2026, तो आपको एक प्रॉपर एक्शन लेना पड़ेगा। वो एक एक्शन से पूरी ज़िंदगी आपकी पलट सकती है। अगेन यहाँ पे बताया जा रहा है किस रिगार्डिंग, तो 8 ऑफ कप्स, आपका जो पास्ट है, आपने जो भी इमोशनल बैगेज इकट्ठा करके रखा हुआ है फ्रॉम योर सेल्फ क्रिएटेड ब्लॉक्स, फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इससे बाहर आना होगा। एक न्यू दुनिया, एक जो न्यू डिवाइन एज बन रहा है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए पेनफुल सिचुएशंस विल बी क्रिएट, आपको सैडनेस होगी, आपको एक तो पाथ पे तो आना ही आना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। पर अगर नहीं आओगे तो आपको बहुत सारी सफरिंग्स, पेन इसकी तरफ से जाना होगा, तो आपका वो टाइम स्पैन बढ़ेगा और इसमें आपको रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसका अंत होगा। अगर वो नहीं करोगे, वो नहीं सुधरोगे, अगेन आपके लाइफ में ऐसा फुल एंड फाइनल वाला टॉवर मोमेंट आएगा जहाँ पे आपको सांस कहाँ से लेना पड़ेगा, कहाँ पे जाऊँ, किधर जाऊँ, कौन है, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होने वाली है। तो इट्स बेटर कि जागो जागो, यही डिवाइन आपको बोल रहा है। और 2026 इज ऑल अबाउट कि अभी डिवाइन बोल रहे कि अभी मैं बहुत आपको बता चुका हूँ, आपके लिए प्रिपेयर सब कुछ किया था मैंने, अभी उसका इम्प्लीमेंट करने का टाइम इज अब 2026 में है। आपको बहुत सारा टाइम दिया गया था, अब आपको एक्शन लेना ही लेना होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका जो बताया जाएगा रिलेशनशिप्स में हर्ट्स, दुख वगैरह, ये सारी चीज़ें दी जाएगी। बट उसके बाद में विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी यहाँ पे आया है। तो आपकी ऐसी कोई विश फुलफिलमेंट है रिगार्डिंग लव, रिगार्डिंग जॉब, करियर, अबंडेंस, तो ये सारी चीज़ें आपको 9 ऑफ कप्स आपको 2026 में मिलने वाली है। नेक्स्ट इज़ की क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड जो है, आपकी जो शक्ति है, तो उसको पता चलेगा कि ये यहाँ से थॉट ही आपका नहीं है, इट्स नॉट क्रिएटेड बाय यू, इट क्रिएटेड बाय अदर पर्सन, और इन्फ्लुएंस कुछ होके आया है। तो ये चीज़ें आपको रियलाइज़ होगी कि कौन से आपके थॉट्स हैं, कौन से आपके थॉट्स नहीं है। एवरीथिंग विल बी आप डिवाइन आपको गाइड करेगा कि कौन सा आपका है, कौन सा नहीं है। तो आप वो सारी कट करने के लिए आपको डिवाइन हेल्प करेगा, आपको रियलाइज़ भी होगा, टाइम कम लगेगा। कुछ लोग जो है बहुत सालों से आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, पर उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करे, एक ब्लॉक है वो निकल नहीं रहा। फॉर एग्जांपल किसी को फियर होता है उससे बाहर आने के लिए, लाइक एक्शन लूँगा तो समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। तो आपको हार्ट की जो सुनने के लिए जो तकलीफ़ें आ रही थी, ब्लॉकेजेस जो आ रहे थे, तो एवरीथिंग विल बी यू नो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप उसमें डिवाइन आपको एक्शन लेने के लिए हेल्प करेंगे ही करेंगे। क्योंकि जब जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, आपको प्रेम मिलता है, अगर आप वो करोगे तो यू विल बी इन अ पीसफुल स्टेट। अगर वो नहीं करोगे, उसके विपरीत जाओगे बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग एंड ऑल दिस स्टफ, तो आपको तकलीफ होगी। तो दिस इज़ द क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। आपको डिवाइन हेल्प करेंगे, आपकी इनर जो एनर्जी है शक्ति की, उसको सब कुछ स्ट्रेंथ में लाने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है ना।
नेक्स्ट इज़ 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स जो है वो विश फुलफिलमेंट, हारमनी इन द होम, ये सारी चीज़ें जब करोगे एट द एंड रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे डिज़ायर जो 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है, 10 ऑफ कप्स जहाँ पे आप चाह रहे थे शादी करने के लिए, करियर रिगार्डिंग, रिश्तों में मिठास आ जाए, या फिर आप किसी से प्यार करते हो उनसे शादी, मैरिज प्रपोजल, ये सारी चीज़ें जो है इट्स हैपनिंग इन 2026। तो एवरीथिंग मतलब जो भी है वो पूरा डिवाइनली ही रहेगा। कार्मिक बेसिस पे मैरिजेस विल बी स्टॉप ओनली जहाँ पे प्यार है, जहाँ पे रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे ही रिश्ते आगे चलने वाले हैं। ठीक है। और जिसको हम डिवाइन चीज़ें बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें होंगी। टॉक्सिसिटी जो है लोगों के अंदर की वो निकलेगी, टॉक्सिक पीपल लाइफ में से निकल के जाएंगे, कार्मिक लोग जो है उनके चेहरे आपके सामने आ जाएंगे। तो ऐसे सारी चीज़ें हैं। तो आपको डिसीजन मेकिंग पावर जो है आपके अंदर जो है वो बढ़ा देगी, बिकॉज 2026 जो है वो सूर्य का नंबर है। ठीक है। सूर्य क्या करता है, एक तो शुरुआत नहीं करता है, दूसरा चीज़ है कि आपको ना यहाँ पे थोड़ा एरोगेंस जो है वो आपका डाउन रखना होगा, थोड़ा हम्बल रह गया आपको चलना होगा। और यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या है, थोड़ा आपको ना लो वाइब्रेशनल एनर्जी से बच के रहना होगा, वहाँ के लोगों से बच के रहना, वहाँ से आपको हटाया भी जाएगा। आपको जेन्युइनली ईश्वर को मांगना है, तो डिवाइन विल हेल्प यू। आपके हार्ट चक्र के ऊपर काम होगा मैक्सिमम। और यहाँ पे सोलर प्लेक्स जहाँ पे अबंडेंस भी दिखा रहा है, हार्ट और सोलर प्लेक्स, इन चक्रास पे काम होगा। और या दिस इज़ ऑल अबाउट इन जनरल रीडिंग 2026। देखिए यहाँ पे हर चीज़ हर किसी को रिलेट नहीं होगी, वही चीज़ रिलेट होगी, आपको पता है आपकी लाइफ में सिचुएशंस क्या चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ले लेना। ठीक है। ये ओवरऑल एनर्जी रहेगी 2026 के लिए। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे कि गणेश जी जो है वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं 2026 में, गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए यहाँ पे। वाह, यहाँ पे देखिए 4 कार्ड आए हुए हैं। तो यहाँ पे 4 कार्ड आए हुए हैं। द फर्स्ट वन कार्ड इज़ एनर्जेटिक मूवमेंट। तो यहाँ पे गणेश जी बोल रहे हैं आपके लाइफ में जो रुका हुआ काम था, स्टक था कुछ चीज़ें, तो वहाँ पे इतनी ड्रास्टिकली एनर्जीज विल बी शिफ्ट। ये जो 2025 है ना, इसके हिसाब से भी 2026 जो है वो बहुत फास्ट और चला जाएगा। तो बहुत एनर्जी शिफ्ट रहेगी। तो आपको बैलेंस भी करना होगा। एक चेंजिंग मूवमेंट ये रहेगा 2026 एनर्जी में। आप शिफ्ट देखोगे, अगर आप बहुत केओस फील कर रहे हैं तो यू विल स्टार्ट टू फील काम। एंड कुछ लोग जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, दे विल फील केओटिक। अगेन आई टोल्ड यू कि जो जिनको जिस लेवल की स्टेट है तो उस हिसाब से आपको फील होगा। द नेक्स्ट वन इज़ बहुत काम कर चुके हैं उनके लिए प्रॉस्पेरिटी है डिवाइन की तरफ से, अबंडेंस है, बहुत सारा अबंडेंस है। हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, फाइनेंस के लिए बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पे देखेंगे डिवाइन की ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग वाला कार्ड आया है। और दूसरा आया है सपोर्ट। सो ब्यूटीफुल कार्ड, अगर आप देख पा रहे हो तो डिवाइन का ब्लेसिंग ही है। गणेश जी बोल रहे हैं ये ब्लेसिंग ही है आपके लिए, दे रहे कि डिवाइन का सपोर्ट। आप सिर्फ उनसे हेल्प मांगो कि किसी सिचुएशन से बाहर आना है, सोल्यूशन के लिए आपको हेल्प चाहिए, एवरीथिंग डिवाइन इज़ रेडी। जहाँ पे आपको कुछ बहुत टाइम लग रहा था किसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए, बट नाउ दिस इज़ द टाइम, बिकॉज दिस इज़ द एनर्जेटिक मोमेंट 2026। तो यहाँ पे बहुत डिवाइन सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए। जस्ट आस्क, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, आस्क हेल्प फ्रॉम द डिवाइन, डिवाइन इज देयर फॉर यू। सो ब्यूटीफुल कार्ड, अगर आप देख रहे हो ब्रह्मांड पूरा सुन रहा है। ओम यहाँ पे दिख रहा है, ब्रह्मांड की शुरुआत जो है ना, ओम इस वर्ड से हुई थी। तो डिवाइन का सपोर्ट जो है वो आपके लिए भर भर के पड़ा हुआ है।
तो जो आपके डिवाइन एंड हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है, जो जिसमें डिवाइन चाह रहे कि आप उस पाथ में चले, तो उसके लिए डिवाइन का सपोर्ट आपके लिए है। और आपको क्या करना है, अगेन डिवाइन से बातें करनी है, डिवाइन से हेल्प मांगनी है। ये डिवाइन की तरफ से गाइडेंस भी हुआ, ब्लेसिंग भी हुआ। हम यहाँ पे देखेंगे कि शिव शक्ति, शिव काली जो है उनकी तरफ से क्या आपके लिए ब्लेसिंग है फॉर 2026 के लिए। यहाँ पे हम कार्ड देखेंगे क्या ब्लेसिंग है उनकी तरफ से। ओके, वाह, यहाँ पे बहुत सुंदर कार्ड आया है। यू कैन सी हियर अर्धनारीश्वर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू वहाँ पे कि कार्ड्स में आया था डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग की एनर्जेटिक मूवमेंट, एनर्जी ऐसे ऐसे शिफ्ट होगी। यू हैव टू बैलेंस भी रहना पड़ेगा, बहुत सारे डिपेंड, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी का असर कहीं ना कहीं आपके ऊपर होता है। बट शिव शक्ति तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है, शिव एंड पार्वती इज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। तो इसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स है। जहाँ पे आपको पीस चाहिए था, जो काम कर रहे थे उनको पीस मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू योर एनर्जेटिक स्टेट, अकॉर्डिंग टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टेट आपको देखना पड़ेगा। तो ये उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स है, शिव और माँ शक्ति की तरफ से। ठीक है, तो दिस इज़ इन जनरल रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। होप सो आपको बहुत अच्छा लगा हो, रेजोनेट हुआ हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ओम नमस्ते दाता शरण। थैंक यू।